अभी यह माना जा रहा है कि भारत में लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो जाएगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया तो देश कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई हार सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक देश में यह महामारी हमेशा के लिए नहीं रहेगी, यह अपने आप चली जाएगी। इसके प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए सभी देश सही दिशा में सही तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत में लॉकडाउन सफल होता है तो 10 सप्ताह के बाद महामारी में गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की हम बात करें तो वहां कोरोना वायरस के मामलों की संख्या काफी ज्यादा है। बावजूद इसके उसने अभी तक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा नहीं की है। वहीं अमेरिका में कई राज्यों में लोग लॉकडाउन खत्म करने की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। वहीं विशेषज्ञों का भारत को लेकर यह कहना है कि अगर भारत में 3 मई को लॉकडाउन खत्म कर दिया गया तो अभी तक के जितने भी प्रयास हैं वो असफल हो जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार कम से कम भारत में 10 हफ्ते का लॉकडाउन होना ही चाहिए, तब जाकर इस महामारी से निपटा जा सकेगा। अभी यह माना जा रहा है कि भारत में लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो जाएगा, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया तो देश कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई हार सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार हर देश में यह महामारी हमेशा के लिए नहीं रहेगी, यह अपने आप चली जाएगी। इसके प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए सभी देश सही काम कर रहे हैं। अगर भारत में लॉकडाउन सफल होता है तो 10 सप्ताह के बाद महामारी में गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या सबसे ज्यादा है। बावजूद इसके उसने अभी तक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा नहीं की है। वहीं अमेरिका के जिन राज्यों में लॉकडाउन था भी, उन राज्यों के लोग भी सड़कों पर उतर आए लॉकडाउन खत्म करने की मांग करते हुए। इस मसले पर चर्चा के लिए संजीव कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी, क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए? मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए, भारत में जिस तरीके की अमेरिका में फैसिलिटीज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, इटली में मेडिकल सर्विसेज हैं, उस तरह की फैसिलिटी जो है वो इंडिया में नहीं है। और दूसरा एक बात यह है कि हम जितने भी कोशिश कर रहे हैं कि हम वेंटिलेटर की व्यवस्था अभी हमें जो करना है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है। सारे लोग बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। पहली बात तो मैं भारत सरकार से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जो लोग बॉर्डर पे फंसे हुए हैं, जो क्वारंटाइन जिनकी 14 दिन पूरी हो चुकी है, कि उनको घर भेज दिया जाए टेस्ट करके। दूसरा एक ये सबसे बड़ा बात है कि अगर हम बिल्कुल सारी चीजों पर से पाबंदियां हटा देंगे तो ये केसेस बहुत एक लंबा महामारी की तरफ फैलेगा, जिसका की रोकथाम करना ना तो सरकार के बस में है, ना तो यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन जो घर में रह के जिस तरीके से भारत के जो नागरिक हैं और जो लोग हैं वो सहयोग करके जिस तरीके से धीरे धीरे करके ये को कंट्रोल में है, अगर ये कम्युनिटी में फैल जाएगा तो भारत में तो मुझे नहीं लगता है कि इसको, प्रधानमंत्री जी ने खुद ही बोला है कि हम बहुत पीछे चले जाएंगे, 21 साल पीछे चले जाएंगे। इस बात को तो बहुत समझदारी से करना पड़ेगा। एक्सपर्ट के जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे मेरी बातें होती हैं और हॉस्पिटल्स वाले से भी मेरी बातें होती हैं। तो मुझे लगता कई है कि अगर विशेषज्ञों का लॉकडाउन ऐसा बढ़ाने की, संजीव जी, कई विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि भारत में कम से कम 10 हफ्ते के लिए लॉकडाउन होना ही चाहिए, तब जाकर इसका असर दिखेगा, तब जाकर जो ये कोरोना महामारी है इसका असर कम होगा। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हर चीज देखते हुए 10 दिन का, अगर 10 सप्ताह का अगर लॉकडाउन हम बढ़ाते हैं तो हर चीज को देखते हुए उसमें बहुत सारी तकलीफें हैं। लोगों को 1 to 1 जो गरीब लोग हैं, जो लेबर लोग हैं, उनको व्यवस्था जो और भी चरम, मतलब उनकी जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा निगेटिव होते जा रही हैं डे बाय डे। तो लॉकडाउन अगर आप बढ़ाते हैं तो व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी। उनकी जो गरीब हैं, जो डे टू डे काम करके सामने अपने राशन लाते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन जो सरकार भी जो व्यवस्था कर रही है तो एक सिस्टम है, उसका एक तरीका है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सरकार नहीं कर रही है, सरकार कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। लेकिन इस बहुत ज्यादा दिनों पे क्योंकि भारत की जनसंख्या को आप देखें ना, 135-40 करोड़ की एक देश है।
इसमें अगर आप इस तरीके से लॉकडाउन बढ़ा देंगे, ट्रेन ठप है, प्लेन ठप है, जहां के तहां लोग फंसे हुए हैं महीनों दिन से, तो सरकार को मैं यही गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा उनको अरेंज करके घर पे भेज दीजिए। और लॉकडाउन का तो ये तो 100% श्योर है कि कम से कम 10 हफ्ता तो नहीं, 7 हफ्ता या 8 हफ्ता तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा, तब भारत में जाके कोई इसका अल्टरनेटिव निकाल सकते हैं। प्रिया, संजीव कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। फिलहाल सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, मैं आपसे आपकी राय जानना चाहती हूँ। देश में कोरोना महामारी का असर कम हो, इसके लिए क्या लगता है, कितना जरूरी है 3 मई के बाद भी लॉकडाउन का बढ़ना? देखो, जिस तरीके के केसेस आ रहे हैं, आज ही आप देखेंगे कि 24 घंटे में करीब 1684 केस के आसपास आए हुए हैं जी। और 24 घंटे में 37 लोगों की मौत हुई है, तो निश्चित तौर से अभी गंभीर है। लेकिन जिस तरीके के मरीज भी सही हो रहे हैं, यदि हम केवल 24 घंटे की बात करें तो 491 पेशेंट ठीक हुए हैं जी। और कुल मिलाकर के 47 से 48 पेशेंट अब तक ठीक हुए हैं। तो जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन तय की है, सारे देशवासियों को, हम सब लोगों को, सिविल सोसाइटी के लोगों की जिम्मेदारी है, सारी प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है कि जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइन तय की है उनके हिसाब से हमको रहना है, उसी के हिसाब से हमको काम करना है। यदि ऐसी ईमानदारी से यदि हम लोग ये करेंगे, गाइडलाइन का पालन करेंगे, तो निश्चित तौर से हम कोरोना पर भेज पाएंगे। और रही 3 मई के बाद कहने की, तो तमाम, जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जहां 10 पेशेंट से अधिक हैं वहां 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और केंद्र सरकार ने भी कहा है कि यदि वहां की प्रदेश सरकारें, किसी भी स्टेट की प्रदेश सरकारें हैं, उनको लगता है कि किस फील्ड में जाकर के, किस क्षेत्र में जाकर के उनको खोलना है लॉकडाउन, तो वो डिसीजन ले सकते हैं। उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दे दिए। जी। सुनील जी, तमाम परिस्थितियों को अगर हम देखें तो कितना समय अभी और लगने वाला है? लॉकडाउन को अगर बढ़ाया भी जाएगा, अगर इस तरह की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं, तो कितने समय के लिए इस पीरियड को और एक्सटेंड किया जा सकता है? अब देखो, आज स्वास्थ्य मंत्रालय की आज मीटिंग हो रही है, पीएमओ ऑफिस की मीटिंग हो रही है, वो निर्णय लेगी, आखिर में रात तक आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी 15-20 दिन के लिए और जा सकता है लॉकडाउन बढ़ाने के लिए। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जिन क्षेत्रों में बढ़ रहा है जी। और ये सरकार विचार विमर्श कर रही है कि उन क्षेत्रों को क्षेत्र वाइज, जैसे येलो जोन है, रेड जोन है, और तमाम तरीके के इस तरीके के जोन में उनको बांटा जा सकता है। तो यदि सरकार ये निर्णय लेती है कि जहां बहुत ज्यादा केसेज आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली है, गुजरात है, और उन प्रदेशों में भी तमाम ऐसे जिले हैं जहां बहुत ज्यादा संख्या में है, जी। तो मुझे लगता है कि जिन जिलों में, जैसे आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया कि 80 जिलों में 14 दिन में कोई भी केस नहीं आया है। 15 जिले ऐसे हैं जहां 28 दिन में कोई केसेस नहीं आया है। हमारे उत्तर प्रदेश की बात करें तो 19 जिले ऐसे हैं जहां कोई केसेस नहीं आया है। तो वहां सरकार निर्णय ले सकती है। जहां जहां लोग मजदूर हैं या जहां काम हो सकता है, तमाम क्षेत्रों में ऐसा लग रहा है कि कई अधिकारियों से मीटिंग हुई है, वहां पता चला है खाद्यान्न की सामग्री का कुछ टोटा पड़ने वाला है। जहां स्टॉक में जो चीजें थी तो खत्म होने के कगार पर हैं। तो ये सरकार भी बड़ा जिम्मेदारी के साथ तय करेगी कि किन क्षेत्रों में हम लॉकडाउन खोल सकते हैं, जिससे कि चैन न टूटे। जनता और सरकार और के बीच चैन टूट गई या खाद्यान्न सामग्री के बीच चैन टूट गई, तो मुझे लगता है बहुत हाहाकार मचने की संभावना हो जाएगी। सुनील जी, मेरा आखिरी सवाल यह है कि अमेरिका में अभी भी देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा नहीं की गई है और अमेरिका के जिन राज्यों में लॉकडाउन किया भी गया था तो वहां के लोग सड़कों पर उतर आए लॉकडाउन खोलने को लेकर, और परिणाम हम सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। क्या इन्हीं सभी जो स्थितियां हैं उनसे सबक लेकर भारत सरकार इतनी सख्ती दिखा रही है? नहीं, देखो, सख्ती के साथ साथ देखना पड़ेगा, सख्ती से काम नहीं चलेगा। यदि मेरे घर तक दूध और सब्जी और आटा आ रहा है या खाने की सामग्री आ रही है तो मैं शांत घर में बैठा हूं। और अमेरिका की हम तुलना नहीं कर सकते। अमेरिका के तमाम राज्यों में ये चैन टूट गई। तो यदि हमारे यहाँ भी चैन टूट गई किसी तरीके से, वैसे बहुत सी जगह जैसे राजस्थान से आटा आता है, तमाम ऐसे क्षेत्र वहां से आटा आता है और आटा या पिसवा करके घरों तक न पहुंचा या फ्लोर मिल से आटा न निकल पाया तो बहुत दिक्कत क्रिएट होगी। जैसे ऑयल आता है, दूध का है, ये दूध नहीं पहुंच पा रहा है, तमाम जिलों से क्राइसिस हो रहा है कि दूध घर तक नहीं पहुंच रहा है, तो वहां लोग सड़कों पे हैं। तो ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो डेली की जीने की जो आइटम है, यदि वो ईमानदारी से जनता तक पहुंचते रहेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार की गाइडलाइन को बड़ा प्यार से अनुपालन जनता करेगी। वो अमेरिका में यही हुआ है और इसी बात को लेकर के हमारी सरकार समीक्षा कर रही है। आज भी मुझे लगता है
कि 6 सेंट्रल टीमों का गठन किया गया है जो इंटर मिनिस्ट्रियल के बीच में काम करेंगी। तो इसके अलावा 4 और टीमों का गठन किया गया है जो जहां बहुत ज्यादा केसेस हैं वहां टीम जाकर के निर्णय करेगी। उससे पहले 32 सेक्रेटरी लेवल के आईएएस इस बात पे पीएम ऑफिस ने लगा दिए हैं कि सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को या स्वास्थ्य सेक्रेटरी को कोऑर्डिनेट करें और डेली के डेली रिपोर्ट तैयार करें, कहीं सी स्टेट में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो सरकार हमारी पहले से ये सब करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी यदि विश्व स्तर पर जहां जहां समस्याएं आ रही हैं तो उनको देखते हुए सरकार और निर्णय लेगी, तो मुझे लगता है देश की जनता उसके साथ होगी, सरकार के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील कौशिक जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो तमाम विशेषज्ञों की ये राय सामने आ रही है कि भारत में लॉकडाउन अभी और बढ़ना चाहिए। हालांकि अभी तक जो स्थितियां हैं तो उनके हिसाब से यही माना जा रहा है कि भारत में लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो जाएगा, क्योंकि पीएम की तरफ से 3 मई तक के लिए ही लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया था। तो अभी तक यही माना जा रहा है कि 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर लॉकडाउन नहीं बढ़ाया गया तो हमारा देश कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई हार सकता है।